Assalamu alaikum. Welcome to another video. This is Ahmad Raza, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. This is the third video of our podcast series, and today I have the youngest team member with me. Her name is Safa, and she's primarily taking care of the bookings and the student-related queries. थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा दें और फिर मैं आपको एजेंडा बताऊँगा और हम मूव ऑन करेंगे. जी सफ़ा, वेलकम एंड व्हाई डोंट यू जस्ट इंट्रोड्यूस फॉर्मली. Hey everyone, my name is Safa Noor and I have been working with the Edify group of companies for a year as an admission administrator. Primarily, I am dealing with student enrollments and test bookings. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. सफ़ा, आपका काम बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है. आपको तो स्टूडेंट्स मतलब कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फॉलो अप और फ़ी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप हिटलर साउंड करती होंगी ना स्टूडेंट्स को, ऐसा ही है? Yes, ऐसा है. ऑल राइट. अच्छा, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा ना, वो मैं नॉन यूकेवीआई और यूकेवीआई के डिफरेंस के बारे में बात करना चाहूँगा. बुकिंग कराते हुए आई थिंक जो एज अ स्टूडेंट एक मेजर कंसर्न आता है ना कि ये क्या बुलाया है, मुझे वो बुक कराना चाहिए, वो बुक कराना चाहिए. क्या बुकिंग में और क्या उसके सॉर्ट ऑफ फी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? इसके बारे में प्लीज बताइएगा. If we talk about PTE, तो फी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है. लाइक 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं: सिंपल, रेगुलर, एकेडमिक, यूकेवीआई एंड PTE कोर. ठीक है, तो तीनों की फ़ी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फ़ी है. अभी करंटली जो फ़ी चल रही है 70,200, वो ओरिजिनल फ़ी है. ठीक है, उसके अलावा यस, तो और अगर हम आइल्स की अगर बात करें तो अगर हम आइल्स की बात करें तो फिर उसकी फ़ी में डिफरेंस है. लाइक लोकेशन वाइज आपकी अगर लोकेशन चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में, और फ़ी चार्ज होगी. अगर हम पेशावर की बुकिंग करेंगे तो और फ़ी है. ठीक है, तो हम फ़ी चेंज ऐसा हम उसकी डिटेल में भी आएंगे कि फ़ी किस रीजन वाइज कैसे चेंज होती है और यूकेवीआई और नॉन यूकेवीआई की ठीक फ़ी है. में आइल्स में डिफरेंस है बट पीटी में नहीं है. PT मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा इस चीज़ पे हाईलाइट कीजिएगा कि किन केसेस के लिए यूकेवीआई टेस्ट देना ज़रूरी है और किन को नहीं देना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अगर वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर यूके, तो फिर उसके लिए कंपलसरी है कि वो यूकेवीआई ही देगा. ठीक ठीक है. है, अगर वो मास्टर्स के लिए जा रहा है तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो सिंपल रेगुलर एकेडमिक भी दे सकता है. और अगर मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ इन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, नहीं, फिर इतनी कंपलसरी नहीं है, आप रेगुलर एकेडमिक भी दे सकते हो. दोनों में से फिर मैं जो मर्जी दे दूँ. जी, अगर ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैंने यूकेवीआई दिया तो वो कहेंगे कि नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. नहीं, वो इतना ज़रूरी नहीं है, आप रेगुलर एकेडमिक भी दे सकते हो. ठीक है. So the point to note here is that you need UKVI only in the case when you are going for the bachelor's in UK. For any other case, it doesn't really matter. Yes. Simple. इस तरह का डिफरेंस याद रख लेना आपने, तो आपके लिए आसानी रहेगी. ऑलराइट, पेपर बेस्ड आइल्स जो है वो ख़त्म हो रहा है बहुत जल्द. एग्जैक्टली किस डेट पर ख़त्म हो रहा है, अभी कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं और कितना पहले बुक कराना चाहिए? एज यू नो सर अहमद, के जो यूकेवीआई टेस्ट है वो तो पेपर बेस्ड कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है. फॉर इफ़ वी टॉक अबाउट रेगुलर एकेडमिक टेस्ट, उसके लिए हमारा ये है कि हमारे पास सिर्फ फेब और मार्च 2 मंथ्स रिमेनिंग है. फेब के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 8 एंड 22 फेब. ठीक है, अगर हम मार्च की बात करें उसमें सिर्फ एक स्लॉट है जो है, तो सिर्फ मार्च में कम्प्लीटली जो है रेगुलर एकेडमिक हमारे पास कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा. ऑलराइट, तो मुझे थोड़ा बताइएगा कि कितना मार्जिन होना चाहिए, मतलब एक आइडियली एक स्टूडेंट को कितनी पहले टेस्ट बुक कराना चाहिए. अब लेट्स से आप कह रही हैं 8 की डेट अवेलेबल है और आज हमारे पास 27 है, मुझे अपडेट मिल जाएगी 8 की? मिल जाएगी डेट अभी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 स्लॉट्स अवेलेबल है, तो स्टूडेंट जो पेपर बेस की तैयारी कर चुके हैं, जो जिनका प्लान है कि वो पेपर बेस ही देंगे, आई वुड सजेस्ट कि वो अभी से बुकिंग करवा लें. उसकी 8 तो वैसे ही जो है आई थिंक सो वो 1 वीक के अंदर ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो आप अभी से पेपर बेस की उन स्लॉट्स की बुकिंग करवा लें. ठीक है, तो आपके मुताबिक कितनी ड्यूरेशन पहले एक इंसान को आइडियली बुक कराना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं एज अ स्टूडेंट आपके पास आया हूँ, कितना मार्जिन होना अच्छा मार्जिन है? आई वुड सजेस्ट कि आप 1 वीक पहले या फिर 10 to 12 डेज पहले अपनी बुकिंग कंफर्म करवा लें, ताकि अगर हमें कोई भी इशू आता है, हमने डेट चेंज करवानी है या हमें टाइम के साथ कोई इशू है, तो फिर हम उन प्रॉब्लम से साल इसमें डील कर लें. All right, thank you so much. That was insightful. Now, tell me about the rescheduling process या फिर बुकिंग चेंज करवाने से रिलेटेड. इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि प्रोसीजर क्या है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो कितना उसमें भी अगेन मार्जिन चाहिए. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जो है फॉर एग्जांपल बुकिंग उसकी हुई है और उसने अब डेट चेंज करवानी है, तो हमारे पास ये होता है कि वो हमें लाइक बिफोर 1 वीक वो हमें इन्फॉर्म करे. उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट एंड से, जो कि हमने वहाँ पे सबमिट करवाना होता है, और उसके बाद भी 1 वीक लग सकता है आपका
जो है बुकिंग का डेट एक्सटेंड होने में। सो व्हाट इफ मिस सफ़ा, अगर मैं आपको आज 27 को कहता हूँ कि मेरा 28 या 29 को टेस्ट है और मुझे रीस्केड्यूल कराना है, इज इट पॉसिबल टू डू इट? ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है लाइक आपने कहा है कि 28 को उसने एक दिन रीशेड्यूल करवाना, हाँ करवाना जी। नहीं, एक दिन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसमें करने में, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके एंड से भी हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो हमने वहाँ पे अप्रूव करवाना होता है, और उसके बाद बुकिंग की स्लॉट भी चेक करनी होती है कि नेक्स्ट डे जो आप चाह रहे हो उस पे सीट अवेलेबल भी है या नहीं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन पहले बता रहे हो। आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम भी आपको 1 वीक पहले इन्फॉर्म करना चाहिए अगर आप टेस्ट डेट जो है रीशेड्यूल करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस मामले में तो आप काफ़ी चैलेंज फेस करती होंगी, स्टूडेंट्स आपको बड़ी शॉर्ट डेडलाइंस पर कहते होंगे। तो आई गेस आई वुड लाइक टू इनकरेज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो टाइम टेकिंग होती है और आगे भी सारे प्रोसीजर देखने होते हैं। तो अगर इन केस आपका खुदा ना खासा कोई ऐसा मेडिकल इशू बना है तो बहुत पास है, तो हम उसको नहीं फैसिलिटेट कर पाएंगे, बट देयर इज़ अ मार्जिन सो वी कैन डेफिनेटली डू इट। ऑल राइट, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई पीपल शुड बुक देयर टेस्ट फ्रॉम अस? Simply, we are partner with Pearson and the British Council. So अगर स्टूडेंट बुकिंग करवा रहे हैं, अपने एंड से बुकिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, किसी का अकाउंट क्रिएट नहीं होता या मे बी उनके जीमेल पे उनको बुकिंग कंफर्मेशन नहीं आती, तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जिससे आपका कंप्लीट टेस्ट इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट बुकिंग जो है वो एकेडमिक उन्होंने देना, उन्होंने यूकेवीआई की बुकिंग करनी है पीटीई में, तो फिर उनको ये भी इशू आता है, मोस्टली उनको सिलेक्शन उनसे ठीक तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, उनका अकाउंट बैन कर देते हैं पीटीई। तो एज लाइक हम उनके पार्टनर्स हैं तो हम इजीली ये इश्यूज उनके साथ उनको कन्वे कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट अपने एंड से करेगा तो उसको ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को डील करनी पड़ेंगी, और हम पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ बात कर लेते हैं, उन्हें मेल कर लेते हैं, या फिर ये जो सिंपली इश्यूज़ आ रहे हैं हम उन पे उनसे डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर स्टूडेंट एंड पे स्टूडेंट जो है ये चीज़ें नहीं कर पाता तो उसको ये बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं टेस्ट बुकिंग में। ऑलराइट, और आई गेस इसमें ना एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि आईएल्स के केस के अंदर तो लोकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनकी पाकिस्तान में टीम है और Yes. हम एसोसिएटेड हैं। जैसे आप हमारा सारा वो देखती हैं, तो यू आर ऑलवेज इन टच विद द पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू द पियर्सन टेस्ट उनका जो मेजर चंक है वो दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम हांगकांग। हमारी जो पाकिस्तानी क्यूरी भी होती है वो जाती है हांगकांग, एंड देन यू हैव टू कन्विंस देम कि भाई हमारा ये मसला हो गया था। तो फॉर अ स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव इट्स रियली टफ टू डू दैट, राइट? सो आई गेस दिस इज एन एज। इसी से ऑल्सो पीटीई की बुकिंग्स में हमें ये भी स्टूडेंट को अपने एंड से एक डिफ़िकल्टी आती है कि जब उन्होंने अपना टेस्ट री बुक करवाना होता है, लाइक एक दफ़ा वो टेस्ट दे चुके हैं, उन्होंने दोबारा नेक्स्ट अटैम्प्ट में टेस्ट देना है, तो उनके एंड से ये उनको डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि जहाँ से वो बुक करवाते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी एक कंफर्मेशन की मेल आई होती है, जो पीटीई वाले हैं वो ब्लॉक कर देते हैं आपका आईडी। ठीक है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो मोस्टली जहाँ से बुकिंग करवाते हैं वो कोई कंफर्म्ड या फिर उनके पार्टनर्स नहीं होते पीटीई के, तो कोई ना कोई बुकिंग में इशू आता है जिसकी वजह से आपके जीमेल पे कंफर्मेशन नहीं आ रही होती और आपका वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं वहीं पे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जहाँ से भी बुकिंग करवाओ आप चेक करवाओ कि वो ऑफिशियली पार्टनर्स हैं पियर्सन के और ब्रिटिश काउंसिल के या नहीं, तो ये चीज़ बहुत इम्पेक्ट करती है एट द एंड। राइट, और ये बड़े कॉमन है आजकल पीटी के अंदर ये वाले स्कैम्स के, आपको वो लोग कहते हैं कि जी हम 50,000 में 55,000 में आपको टेस्ट बुक करा देंगे, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स है वो परेशान हो रहे होते हैं, और एक दफ़ा अगर आप पीटी में बैन हो जाओ तो यू कांट गिव इट अगेन। यस, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप अपने पासपोर्ट भी बुक करा रहे हो, वो आपको एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट कर दें तो फिर आपके पास उसके बाद ऑप्शन ही नहीं प्रॉब्लम रहता, होती है जी। यू हैव टू गिव एन अदर टेस्ट लाइक आईएलटीएस और समथिंग एल्स, तो ये होगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द करंट फ़ी। अब हमने उसको शुरू में पॉज किया था एंड आई थिंक वी शुड गेट इनटू इट राइट नाउ कि क्या फ़ी है। पहले आप पीटी का बताइएगा कि कितने टेस्ट रेंजेस हैं, उनकी फ़ी चेंज होती है कि नहीं होती, कितने टैक्सेस हैं एंड हाउ मच आर वी चार्जिंग, और उसमें हमारा अपना कट कितना है। हमारे एंड से इफ़ वी टॉक अबाउट फ़ी कि हम अपने एंड पे कोई फ़ी ले रहे हैं, हमारे एंड से टेस्ट बुकिंग पे कोई भी चार्जेस नहीं है। जो ऑफिशियली टेस्ट बुकिंग की फ़ी है पियर्सन और ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, हम वही चार्ज कर रहे हैं। फॉर पीटीई सारे टेस्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, जो 3 टेस्ट हैं उनकी फ़ी सेम है, इट्स 70,200 अभी, और उसमें हमारे पर्सनल हमारे एंड से कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट आइल्स,
तो उसका ये है कि वो चेंज होता रहता है। लाइक इफ़ अगर मैं फैसलाबाद से बुकिंग कर रही हूँ तो उसके डिफरेंट चार्जेस होंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट पेशावर तो उसके डिफरेंट है। इस्लामाबाद से बुकिंग कर रही हूँ तो उसके डिफरेंट चार्जेस होंगे। तो आइल्स में चार्जेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट पीटी इट्स सेम। ऑलराइट, सो व्हाट वी विल डू इज कि हम अभी यहाँ पे जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो आपको भी स्क्रीन पर एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नज़र आ जाएगा जिसमें आइल्स की डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि इट वेरीज अ लॉट। तो हम यहाँ पर बारी बारी सबका नहीं बता सकते। एंड ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूकेवीआई एंड नॉन यूकेवीआई इन केस ऑफ आइल्स, बट इन पीटी इट्स नॉट। मिसफ़ा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि अब पीटी का आपने कहा जी 70,200, बट अगर मैं $225 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो वो तो कम बनते हैं। तो ये जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये आप अपने चार्ज कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने एंड से चार्ज कर रहे हैं। जब आप बुकिंग करते हो तो इंटरनेशनल बुकिंग्स के आपका जो टैक्स होता है वो भी इंक्लूड होगा उसमें। तो 225 आपके टेस्ट चार्जेस हैं, और जब आप पाकिस्तान में बैठे बुकिंग कर रहे हो तो वो जो उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा वो 12% होता है। तो आप 225 में 12% टैक्स ऐड करोगे तो आपका जो टोटल पीटीआर में अमाउंट बनेगा वो 70,200। ऑलराइट, ठीक है। ठीक हो गया। और इसी कन्वर्जन की वजह से आई गेस इट्स कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि जो यस, डॉलर रेट होगा उसके हिसाब से कन्वर्जन होगा, यस, उसके हिसाब से टैक्सेस पड़ेंगे और आपकी फ़ी उतनी बनेगी। बट उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। माइनर माइनर हंड्रेड इन डिफरेंस होता हंड्रेड्स यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस। और द अदर गुड फैक्टर आई गेस इज इन द केस ऑफ पीटी, व्हाट आई लाइक इज के उनका एक तो फ़ी स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ऑल द टेस्ट, और वो काफ़ी अर्से बाद चेंज करते हैं। मतलब आई हैव सीन दिस के एक साल बाद अब जाके 2,220 से जो है $225 पर कन्वर्ट हुआ है। है। अब ऑल्सो मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि इनके तीनों टेस्ट की फ़ी सेम है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोर की, एकेडमिक की, यूकेवीआई की, पीटी में सेम फ़ी है, लेकिन अगर हम आइल्स की बात करें उसमें फ्लक्चुएट होता फ्लक्चुएशन रहता है। हो जाती है। और आई गेस वो प्रमोट करते हैं ना जिसको, तो उस टेस्ट की फ़ी थोड़ी सी वो कम कर लेते हैं, और जिसको वो डिस्करेज कर रहे होते हैं, जैसे रिसेंटली वो कंप्यूटर बेस को इनकरेज कर रहे थे, पेपर बेस को डिस्करेज कर यस। रहे थे, तो वो सस्ता था और वो तो इस तरह से वो कर लेते हैं। खैर, सो दैट इज़ द करंट फ़ी ऑफ बोथ ऑफ द टेस्ट्स। नाउ इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द चैलेंजेस दैट यू फेस व्हेन यू बुक द टेस्ट्स। मुझे मेजर चैलेंजेस बताइएगा, और बिकॉज वी आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स एज वेल, तो हम ताकि उनको भी पता चले कि कौन सी चीज़ें जिन्होंने नहीं करनी, ताकि आपका काम आसान हो सके और इन दी एंड उनका काम आसान हो सके। सिंपली इफ़ यू वांट टू बुक द टेस्ट फ्रॉम एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपने हम मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड है आपका आईडी कार्ड की कॉपी एंड देन पासपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा आपकी जीमेल आईडी एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपकी कंपल्सरी हैं, आपने मुझे सेंड करनी होती है। उसके अलावा अपने एंड से स्टूडेंट ट्राई करते हैं कि शायद हम, जैसे उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि बुकिंग कर रहे हैं, मे बी ये चार्जेस रख रहे हो, ऐसा वैसा कुछ, तो अपने एंड से ट्राई करते हैं, आईडी क्रिएट कर लेते हैं, देन वो उसका अपने एंड से अपनी कोई भी जीमेल ऐड कर देते हैं, उसका पासवर्ड उन्हें नहीं पता होता, और फिर हमारा एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट हो जाए आपकी पीटी में, जैसे मैं आपको बताया, तो उसका पासवर्ड उसे नहीं पता और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, अगेन मैं उसका अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक दम मेजर डिफ़िकल्टी है, मैं मुझे ये आती है कि स्टूडेंट मोस्टली मुझे जो अकाउंट्स भेज रहे होते हैं उन्होंने पहले से अपनी आईडी क्रिएट की होती है, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है बुकिंग करने में इसमें। पहले वो खुद पंगे शंगे लेके देखते हैं, फिर नहीं होता तो हाँ, आपके पास आ फिर जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट यही होते हैं, वो उनसे कभी भी बुक नहीं होता खुद। अगर वो अकाउंट क्रिएट करके वो बुकिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते हैं, देन वो फी सबमिट नहीं कर पाते, तो सारा प्रोसेस मुझे दोबारा से ही करना पड़ता है, और फिर वो अकाउंट चेक करना पड़ता है, मेल चेक करनी पड़ती है, कौन सी जीमेल आईडी ऐड की हुई है, आपने मोस्टली स्टूडेंट जो है डेट ऑफ बर्थ गलत ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट भी बैन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेम फी है आपके एंड से भी, आपने भी सेम फी पे करनी है और हमने भी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर बुकिंग करवा रहे हो तो आप लाइक ट्रस्ट करो हम पे, और हमें ही सारा प्रोसेस डील करने दो। ऑल राइट। और अगर फॉर एग्जांपल इन केस आपसे जैसे अकाउंट बैन हो जाता है, अभी हमने जब डिस्कस किया है प्रीवियसली, तो क्या होता है कि अगर हम पार्टनर्स हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उन्हें मेल करेंगे या किसी भी तरीके से आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाएंगे, बट अगर आपने अपने एंड से बुकिंग की हुई है फिर हम उसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके साथ उस बुकिंग से रिलेटेड लिंक नहीं है। सो हमारे पास वो चीज़ें कंट्रोल में ही नहीं रहती। यस। अच्छा मिसफ़ा, बस वन ऑफ द फ्यू लास्ट क्वेश्चंस दैट अभी मेरे ज़हन में आया कि विच इज़ मोर प्रेफरेबल टू ट्रांसफ़र द फ़ी ऑनलाइन, और शुड आई गो टू द बैंक एंड ट्रांसफ़र इट इन द कैश? मतलब इसमें कोई फ़र्क आ जाता है, कोई डिस्पैरिटी आती है, कोई डिले आता है, या फिर इट्स इक्वली सेम? आई वुड सजेस्ट फॉर आइल्स, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो।
अगर हम जब जैसे ही हमारी बुकिंग कंफर्म होती है तो ब्रिटिश काउंसिल हमें 2 डेज़ का टाइम देता है, लाइक आपने अगर कैश में फ़ीस सबमिट करवानी है बैंक में जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो फिर हमें ये आता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है डिले कर देते हैं या किसी वजह से बैंक की तरफ से डिले आता है, वो फ़ीस सबमिट नहीं करवा पाते, आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी उसी टाइम, फिर वो सारा प्रोसेस आपको अगेन करना पड़ेगा बुकिंग वाला। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आपको जो आपको आईडी मिलता है वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल का, जो आपको लाइक टाइटल मिलता है, अकाउंट टाइटल, उस पे आप अगर ट्रांसफ़र कर भी रहे हो तो वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू कैश पेमेंट। एक तो जो हमने आई थिंक पर्सनली जो चीज़ हमने नोटिस की हुई है वो ये है कि वो प्रोसेस बड़ा रोबस्ट हो जाता है। अगर कोई बच्चा हमें ऑनलाइन कर रहा है तो उसकी फ़ौरन कंफर्मेशन हमें मिल जाती है और बच्चा भी फ़ौरन सिक्योर हो जाता है कि हाँ ठीक है यार, हमारी मेरा टेस्ट बुकिंग बुक हो हो गई गया। है। कैश के केस में वो पहले सबमिट कराएँगे, फिर वो वेट करेंगे, बैंक उसको और ट्रांसफ़र देन करता है। फिर ब्रिटिश काउंसिल भी टाइम लेता है 24 आवर्स का आपकी बुकिंग कंफर्मेशन में। फ़ी भी अगर फॉर एग्जांपल आपने, अच्छा एक ये डिफ़िकल्टी में मुझे बहुत आती है कि बुकिंग हो गई है, फ़ी सबमिट हो गई है, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कंफर्मेशन की मेल नहीं आ रही, स्टूडेंट बार-बार रीच आउट कर रहे होते हैं, मैम पता नहीं, वो सोच रहे होते हैं स्कैम हो गया। तो 24 आवर्स का ब्रिटिश काउंसिल भी एंड पियर्सन बोथ टाइम लेंगे आपकी बुकिंग कंफर्म करने के में, ठीक है? उसके बाद आपको कंफर्मेशन की मेल आएगी कि जो आपकी बुकिंग है वो कंफर्म हो गई है ओके, आफ्टर सबमिशन ऑफ फ़ी। ऑलराइट, ठीक है। और अगर हम पीटी की बात करें तो वैसे वो तो एंटायरली ही ऑनलाइन है, उसमें तो यस। ऑप्शन ही नहीं मिलता। पीटी आईएलटीएस के केस में अगर हम ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आर देयर एनी टैक्सेस और देयर इज़ अ वे टू अवॉइड दोज़ टैक्सेस? नो, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इन केस ऑफ आइल्स हमें कोई भी टैक्सेस है इंक्लूडेड। आपकी जो कंप्लीट फी वहाँ पे आ रही होती है, एग्ज़ैक्टली आपको वहीं वही। पे वही सबमिट करवानी अब होती है। चूँकि वो लोग आपको दिखा ही पीकेआर में रहे हैं, तो हम हुँ। जब वहाँ पे अगर कार्ड से भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो आपको उतनी ही अमाउंट पड़ेगी अगर आप बैंक में करो। मतलब इफ़ यू हैव दिस कंसर्न कि अगर मैंने बैंक में किया तो मुझे कम फ़ी पड़ेगी और मैंने अगर कार्ड से किया तो मेरी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की वजह से मुझे जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इट विल बी इक्वल इन द केस ऑफ योर आइल्स, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड मुस्तफा, एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द कन्फ्यूजन द स्टूडेंट्स हैव कि मुझे आईडीपी से आइल्स का टेस्ट बुक कराना चाहिए या ब्रिटिश काउंसिल से। कुछ लोग कहते हैं अगर उससे कराओ तो आसान आता है, उससे कराओ तो जल्दी रिजल्ट आता है। कोई डिफरेंस है इनमें? नहीं, एज़ सच इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जो कैम्ब्रिज है उसी के पार्टनर्स हैं 2, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी, ठीक है? तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप ब्रिटिश काउंसिल से भी करवा सकते हो, आईडीपी से भी बुकिंग करवा सकते हो, टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो ब्रिटिश काउंसिल है एज़ सच उनके हमारे पास ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबिलिटी होती है उसमें, हमारे पास सेंटर्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो ब्रिटिश काउंसिल को करें। All right. Thanks so much for your time. Thank you so much for watching the video. This was all about the bookings and how do we provide services. क्या errors आते हैं उसमें, क्या issues आ सकते हैं। अगर हमने कोई क्वेश्चन मिस किया है, जो भी आपके दिमाग में घूम रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल। इफ़ यू विश टू बुक योर टेस्ट with us, we are more than happy to help you in this regard. You can just comment below या फिर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। Thank you so much and I will see you in the next video. Allah Hafiz.